प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को दी सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात। शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का अखिलेश पर तीखा हमला। माफिया पर बुलडोजर चलने पर उसे पालने पोसने वालों को दर्द होता है। प्रधानमंत्री बोले, कुछ दलों को देश की विरासत और विकास से दिक्कत। आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई और मेड इन इंडिया वैक्सीन पर उठाते हैं सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का मुद्दा उठाया। कहा, कुछ लोगों ने काशी में बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम और अयोध्या में भव्य मंदिर से उन्हें दिक्कत है। पहले जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल होता था। मोदी बोले, अपनी तिजोरी भरने के लिए शुरू होती थी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को बताया ऐतिहासिक। यूपी की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को और गति और शक्ति देगा। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट, मेट्रो, वाटरवेज और डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने योगी के लिए दिया नारा। कहा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री के नारे पर अखिलेश का पलटवार। कहा, यूपी के लिए योगी हैं अनुपयोगी। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर बोले योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाया। पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी। कहा, यूपी में आजादी से अब तक सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे। हमने एक साथ 6 एक्सप्रेसवे पर काम करके रिकॉर्ड बनाया। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के विकास के लिए बीजेपी संकल्पित है। यूपी पुलिस ने 70 सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाकर प्रदर्शन करने वाले थे। शाहजहांपुर को आपदा प्रभावित घोषित न करने से नाराज थे सपा कार्यकर्ता। पूर्व विधायक राजेश यादव ने कहा, सीएम योगी ने प्रयागराज में माघ मेले के स्थान पर पहुंचकर गंगा आरती की, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। विजय संकल्प यात्रा में 41 विधानसभा में होगी। जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार से लोग खुश हैं। यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा। 6 जगहों से शुरू की जाएगी यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 300 प्लस का लक्ष्य लेकर जन जन तक पहुंचेगी बीजेपी। अमेठी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान। राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, महंगाई और बेरोजगारी है सबसे बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने कहा, न ही प्रधानमंत्री और न ही सीएम योगी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हैं, सिर्फ मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को गलत बताया। कहा, गलत फैसले से गरीब और मध्यवर्गीय जनता बुरी तरह प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना काल में लोगों की मदद न करने का भी आरोप लगाया। कहा, चीन ने हमारी जमीन छीन ली, प्रधानमंत्री चुप रहे। राहुल गांधी ने अमेठी में भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। गोडसे को डरपोक कहा। जन जागरण अभियान में प्रियंका गांधी का किसानों से वादा, सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। प्रियंका गांधी ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। पूछा, कोरोना काल में क्या उन्होंने आपकी मदद की? प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को नौटंकी बताया। पूछा, क्या आपको नौटंकी करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? अमेठी में कांग्रेस की पदयात्रा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमकर हाथापाई हुई। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। कहा, यूपी में सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपको अपनी सियासी ताकत पहचाननी होगी। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, ब्राह्मण वोटरों के नाराज होने के डर से अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से नहीं हटा रहे। ओवैसी बोले, मोदी जी मेरठ में ट्रैफिक की समस्या को हल नहीं कर पाए, गंगा एक्सप्रेस पे क्या बनाएंगे? यूपी में चुनाव के पहले गरमाया माहौल। कई शहरों में अखिलेश के करीबियों पर आईटी का छापा। आयकर छापों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। पूछा, चुनाव के समय क्यों पड़ रही है रेड? समाजवादियों को डराने की कोशिश है। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अखिलेश, हमें इसका इंतजार था। अभी आयकर विभाग आया, अब ईडी और सीबीआई भी आएगी। यूपी में आयकर छापों पर बीजेपी का ट्वीट, दमदार और ईमानदार सरकारें माफिया और भ्रष्टाचारियों पर करती हैं कार्रवाई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से कराएंगे पार्टी का रजिस्ट्रेशन। पार्टी लॉन्च पर बोले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सभी दलों ने राजनीति को व्यापार बनाया, हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राजनीति करेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया गठबंधन। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ किया प्री पोल अलायंस। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष करें। 20 से 25 दिसंबर तक मोदी सरकार बनाएगी सुशासन सप्ताह। 10 लाख शिकायतों का निपटारा करेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह, सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ है मोदी सरकार। अमित शाह ने सहकारी बैंकों में घोटाले का मुद्दा उठाया। कहा, एक वक्त था जब महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों की ओर देखा जाता था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आपत्ति जताई। कहा, हिंदुस्तानी सोच, तालिबानी सोच हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से लड़कियों में आवारगी आएगी। नकवी ने कहा, मोदी सरकार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% हुआ। अगले 2 साल में 0% करने का लक्ष्य है। आपने ताजिकिस्तान समकक्ष से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। तजाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। द्विपक्षीय रिश्तों पर बात हुई। ओडिशा के बालासोर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। 1 से 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में सक्षम है। परमाणु हथियारों से लैस नई जनरेशन की मिसाइल है अग्नि-P। 28 जून को पहली बार हुआ था परीक्षण।
बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा। पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ था मेड इन चाइना ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी पर निशाना साधा। कहा, भांगड़ा मोड से बाहर आए सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी को सलाह दी। गृह मंत्री सुखविंदर रंधावा को एक्टिव होने को कहें। 22 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा की शुरुआत करेंगे। शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्ति जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, बीटीआर अकॉर्ड के 1 साल पूरे हुए, शांति बहाली के साथ विकास हुआ। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में धमाके का आरोपी वैज्ञानिक गिरफ्तार। वकील से निजी दुश्मनी की वजह से रची धमाके की साजिश। सेंट्रल दिल्ली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा, एक को पैर में गोली लगी। एनसीआर के 11 जिलों के लिए रात्रि गश्ती दल गठित। निर्माण कार्यों के दौरान प्रदूषण नियंत्रक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करेगा। दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रदर्शन का दूसरा दिन। मरीजों को हो रही है काफी परेशानी। उत्तराखंड के खटीमा में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाना मेरा सपना था। सिलीगुड़ी में आईओसी के पास मिला बम को डिफ्यूज किया गया। हरियाणा में नशाखोरी के खिलाफ अभियान जारी। पलवल में 7 क्विंटल पॉपी हस्क बरामद। बेंगलुरु में शिवाजी महाराज के अपमान पर बढ़ा विवाद। उपद्रवियों ने स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की प्रतिमा तोड़ी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदेश के गृह मंत्री को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मामले में अब तक 27 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। कहा, शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश का गौरव है। बेंगलुरु में शिवाजी के अपमान पर गुस्से में शिवसेना कार्यकर्ता पुणे में प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई महिला, करीब 3 लाख रुपए की ठगी हुई। आजमगढ़ में अलग अलग अपराधों में शामिल 4 लोग गिरफ्तार। दहेज हत्या और छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी। वाराणसी के सिगरा में 2 चोर पकड़े गए। चोरी की कैश समेत कई सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में जीआरपी और पुलिस की साझा कार्रवाई। ओडिशा से गांजा ला रहा शख्स गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस ने 6,500 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की। बिहार ले जाई जा रही थी शराब। बुलंदशहर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। करीब 2 लाख रुपए का गांजा, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रोन सेवा लॉन्च। जवाहर तालुका के रिमोट एरिया में वैक्सीन सप्लाई में मदद मिलेगी। कोविड सुपर मॉडल पैनल का अनुमान, ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी में तीसरी लहर अपने चरम पर होगी। गाजियाबाद के दोनों ओमिक्रॉन संक्रमितों की हालत स्थिर। 29 नवंबर को मुंबई से आए थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 8 नए मामले मिले। अन्य वेरिएंट से 24 घंटे में 854 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र के सतारा में एक ही परिवार के 3 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित। युगांडा से सतारा आया है परिवार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 जगहों पर 33 कोरोना संक्रमितों में से 5 ओमिक्रॉन केस। बाकी लोग अन्य वेरिएंट से संक्रमित। देश में ओमिक्रॉन के कुल 113 से ज्यादा मामले। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 24 मरीज मिले। 11 राज्यों में फैला है ओमिक्रॉन। दिल्ली में 5 अस्पतालों में होगा ओमिक्रॉन का इलाज। एलएनजेपी के अलावा 4 निजी अस्पतालों को किया गया डेडिकेट। दिल्ली के 4 निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर्स में बदला गया। गंगाराम, मैक्स, साकेत, फोर्टिस वसंतकुंज और बत्रा अस्पताल शामिल। यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े किए जा रहे हैं कोविड नियम। लोग विरोध कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन बुरी तरह प्रभावित। पहली बार 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3000 से ज्यादा मामले मिले। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने लोगों को आगाह किया। ओमिक्रॉन के मामले हर 2 से 3 दिनों में दुगने हो रहे हैं। देश में वैक्सीन का आंकड़ा 137 करोड़ के पार। एक दिन में 69 लाख डोज लगी। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3297 लोग संक्रमित हुए, 43 मौतें। नवी मुंबई के स्कूल में टूटा कोरोना का कहर। एक ही स्कूल के 18 छात्र संक्रमित हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना की 137 नए केस, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। ओडिशा में कोरोना के 169 नए मामले, 24 घंटे में 1 संक्रमित की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 86 नए केस, 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत नहीं। तमिलनाडु की केंद्र सरकार से मांग, विदेशों से आने वालों के लिए कोरोना जांच के लिए गाइडलाइंस बनाएं। बीएमसी ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री की अनुमति। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने की तैयारी में जुटा चीन। बॉर्डर वाले इलाकों में बफर जोन तैयार करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कराची में एक इमारत में धमाका, 12 लोगों की मौत, कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावना। चीन के हुबेई में दर्दनाक हादसा, रैंप ब्रिज टूटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल बने उपकप्तान। रोहित के चोटिल होने पर दी गई जिम्मेदारी। टीम इंडिया ने सेंचुरियन के मैदान में प्रैक्टिस की। विराट कोहली ने अफ्रीका में पहले ट्रेनिंग सेशन की फोटो शेयर की। आईपीएल में लखनऊ फ्रेंचाइजी के मेंटोर बने गौतम गंभीर। लखनऊ ने एंडी फ्लावर को बनाया है टीम का हेड कोच। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने सीएसके को दिल के करीब बताया। कहा, अगले साल सीएसके के लिए खेलने में अच्छा लगेगा। एशेज सीरीज में के एडिलेड टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 45 रन, कुल 282 रनों की बढ़त बनाई। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड सिर्फ 236 रन ही बना पाया। डेविड नोलान ने बनाए सबसे ज्यादा 80 रन।